दोस्तों अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट तो यार आपको पता होगा डेट शीट रिलीज हो चुकी है यार, एग्जाम का टाइम काफी ज्यादा कम बचा हुआ है, फाइनली महायुद्ध शुरू हो चुका है। और ऐसी सिचुएशन में वो बच्चे यार जिन्होंने अभी तक कोई खास तैयारी नहीं की या फिर जिनकी कुछ खास तैयारी नहीं हो पाई है, तो यार ऐसे सभी बच्चों के लिए या फिर वो बच्चे भी जिनकी तैयारी अच्छी चल रही है, उन सभी के लिए यार हमने एक प्लेलिस्ट क्रिएट करी है। मतलब हम काफी सारे ऐसे क्वेश्चन की लिस्ट प्रोवाइड कराने वाले हैं आप सभी को हर एक चैप्टर वाइज। मतलब अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम हर एक चैप्टर को कंप्लीटली कवर कर सके, लेकिन गाइज मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस और अपनी रिसर्च के बेस पे, जैसे कि आपको पता है मैं एक वेल क्वालिफाइड टीचर हूं, तो गाइज उसी बेस पे मैंने क्या किया है कि एक इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट क्रिएट करी है आप सभी के लिए, जिसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। हर एक चैप्टर को कैटेगरी वाइज मैंने डिवाइड करके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट तैयार करी है गाइज। अगर आप उस लिस्ट को पूरी तरह देख लेते, चेकआउट कर लेते, वीडियोस को अच्छे से समझ लेते, तो मैं गारंटी के साथ और दावे के साथ बोल सकता हूं आपने अभी तक चाहे भले ही चाहे कितनी खराब तैयारी करी हो, लेकिन अभी भी आपकी फाइनली बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है और आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो गाइज। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीरो टू हीरो अकेडमी में। तो दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट करे देख लेते हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो गाइज हमारी फर्स्ट वीडियो होने वाली है समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन के एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर गाइज। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि e की पावर 5 log x और बेस e है इसका, माइनस में e की पावर 4 log x और गाइज इसका भी बेस e दिया हुआ है, और नीचे दिया हुआ है e की पावर 3 log x बेस e और माइनस e की पावर 2 log x बेस e, और उस पूरे का हमें इंटीग्रेशन करना है। गाइज ये एक सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर आ जाता है, ठीक है, और दोबारा पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं आइए देख लेते हैं। तो गाइज जब भी आपको इस क्वेश्चन को करना हो तो आपको सिंपली सबसे पहले करना क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे log की मल्टीप्लाई में जो नंबर चल रहा है, log की मल्टीप्लाई में नहीं कि गुणा में, इस नंबर को गाइज आपको यहाँ पे ले जाना है पावर पे, x की पावर पे ले जाना है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे log की मल्टीप्लाई में 4 चल रहा है, इस 4 को उठा के x की पावर पे ले आना है। यहाँ पे log की मल्टीप्लाई में 3 चल रहा है, इसको उठा के पावर पे ले जाना है। यहाँ पे log की मल्टीप्लाई में नंबर चल रहा है, इसको पावर पे ले जाना है। पावर पे ले जाने के पीछे गाइज एक प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी मैं आपको समझाता हूँ, पहले मैं इसको पावर पे ले जाके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। सबसे पहले गाइज आप इसको लिखोगे, लिख सकते हो e की पावर log बेस e और x की पावर 5 एंड माइनस में चलेगा e की पावर log बेस e और x की पावर 4 एंड डिवाइड में आ जाएगा गाइज e की पावर में log बेस e x की पावर 3 और माइनस में e की पावर में log बेस e एंड x की पावर में 2 और साथ में चल रहा है dx, ठीक है। तो गाइज हमने यहाँ पे ये सीखा कि यार अगर कोई भी नंबर log की मल्टीप्लाई में चल रहा है तो उसे मल्टीप्लाई से उठा के पावर पे ले जाते हैं, ठीक है। और गाइज इसके पीछे जो प्रॉपर्टी काम करती है वो होती है log m की पावर n बराबर n log m। ये प्रॉपर्टी हमसे ये बोलते हैं कि अगर पावर पे कुछ चल रहा है तो उसको आप नीचे ला सकते हो, और अगर नीचे मल्टीप्लाई में कुछ चल रहा है तो उसको वापस आप पावर पे ले जा सकते हो। तो चलिए हम समझ लेते हैं इसके आगे क्या करना है। तो गाइज इसके बाद आपको करना यह है कि e की पावर पे यहाँ जो log चल रहा है गाइज, यहाँ पे e की पावर से log कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी e की पावर से log कैंसिल होगा, और यहाँ पे भी e की पावर से log कैंसिल हो जाएगा, और गाइज यहाँ पे भी e की पावर से log कैंसिल हो जाएगा। e की पावर से log कैंसिल होने के पीछे की प्रॉपर्टी क्या है मैं आपको ये भी समझा दे रहा हूं। देखिए गाइस अगर मान लीजिए कभी भी e की पावर पे अगर इस तरीके से चल रहा है, log चल रहा है, ठीक है, और a की पावर कुछ x चल रहा है, तो इसका आंसर जो आता है गाइस वो आता है a की पावर x। ये प्रॉपर्टी अपने आप में, मतलब अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है तब आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो गाइज इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूं कि e की पावर log x की पावर 5 का जो आंसर आना चाहिए वो आ जाएगा x की पावर 5, क्योंकि e की पावर से log गया, और माइनस में बचेगा गाइज x की पावर 4 एंड डिवाइड में आ जाएगा x की पावर 3 और माइनस में बचेगा x की पावर 2 और साथ में बचेगा dx। यहां पर ध्यान देने वाली बात गाइज ये है कि e की पावर से log जब कैंसिल होगा तो उसको कैंसिल करके दिखाते नहीं है, बस डायरेक्टली जो बचता है उसको लिख लेते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। अब गाइज आपको यहाँ पे देखना ये है, यहाँ पे ध्यान ये देना है कि क्या इन दोनों में से, ऊपर वालों में से और नीचे वाले में से कुछ कॉमन आ सकता है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो पता चल रहा है ऊपर वाले में से x की पावर 4 कॉमन आ रहा है और नीचे वाले में से x की पावर 2 कॉमन आ रहा है। तो गाइज दोनों में से सबसे पहले निकालेंगे कॉमन। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं यहाँ से कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ से x की पावर 4 अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा x माइनस का 1, और नीचे से अगर मैं x की पावर 2 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ बचेगा x माइनस का 1 और साथ में चलेगा dx। तो गाइज अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा ऊपर से पावर 4 कॉमन निकालने पर अंदर बच रहा है x माइनस 1, नीचे से पावर 2 कॉमन लेने पे बच रहा है x माइनस 1, और x माइनस 1 से x माइनस 1 गाइज हो जाएगा कैंसिल। और इसके बाद फाइनली हमारे पास जो बचने वाला है गाइज वो बचेगा हमारे पास में इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 एंड डिवाइड में x की पावर 2 और साथ में बचेगा dx। ये फाइनली हमारे पास बचा। अब गाइज अगर मैं x की पावर 2 से x की पावर 4 को डिवाइड करता हूँ, यानी कि भाग करता हूँ, तो ये बात आपको भी पता है, इसका आंसर आ जाएगा x की पावर 2 एंड साथ में बचेगा dx, क्योंकि डिवाइड में पावर कम हो जाती है, ठीक है। अब इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें तो गाइज x की पावर 2 का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको इसकी पावर में 1 जोड़ देना है और जुड़ी हुई पावर को डिवाइड में लिख देना है और प्लस में लिख देना है c, ठीक है। इस तरीके से आप इसका इंटीग्रेशन कर पाओगे। तो फाइनली इसका आंसर आएगा x की पावर 3 एंड डिवाइडेड बाय 3 और प्लस में c। दैट्स इट गाइज, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको इंटीग्रेशन समझ में आया। तो अगर आपके ये इंटीग्रेशन समझ में आया तो चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट इंटीग्रेशन क्या है।
तो गाइज इस लिस्ट में हमारे पास जो नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है गाइज वो दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ रूट में 1 माइनस कोस 2x और हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों जब भी ऐसे किसी क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करना हो तो आप देख सकते हो यार ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊं, याद दिलाना चाहूं तो 1 माइनस कोस 2x अपना में एक आइडेंटिटी होती है, यानी कि फॉर्मूला होता है। और गाइज मैं फॉर्मूला सबसे पहले आपको लिख के दिखा दे रहा हूं। तो गाइज इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास में 1 माइनस का कोस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x, ये फॉर्मूला होता है गाइस। और ये हमें क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब जब आपको पता है कि 1 माइनस कोस 2x को हम ऐसा लिख सकते हो तो आपको कर देना है इंटीग्रेशन और रूट में वापस जाना है और अंडर रूट के अंदर अब आपको ये ना लिख करके इसकी आइडेंटिटी लिखनी है गाइस। आपको लिखना है 2 साइन स्क्वायर x और पीछे लिख देना है dx। अब ये बात आपको ही पता, अगर अंदर स्क्वायर चल रहा तो गाइस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, लेकिन याद रखना केवल साइन थीटा वाला रूट कटेगा, 2 के ऊपर रूट रहेगा क्योंकि 2 अपने स्क्वायर नहीं बना रहा है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि अंडर रूट में 2 तो अपनी जगह पे रहने वाला है, लेकिन स्क्वायर से जब रूट कटेगा तो साइन एक्स आ जाएगा रूट के बाहर और साथ में चलेगा dx। तो इस तरीके से हम रूट 2 को बाहर कर देंगे क्योंकि रूट 2 का इंटीग्रेशन नहीं करना, इंटीग्रेशन गाइज अंदर करना केवल साइन एक्स का और साथ में कर देंगे dx। और ये बात आपको पता है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस एक्स, तो यहाँ पे अंडर रूट 2 रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का कोस एक्स एंड गाइज प्लस में आ जाएगा c। तो फाइनली जो हमें आंसर मिलेगा वो मिलेगा माइनस की इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस का अंडर रूट 2 कोस एक्स एन प्लस सी। तो गाइज ये आ जाएगा हमारा आंसर। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। तो गाइज उसी टाइप का उसी लिस्ट में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास में दिया हुआ है अंडर रूट में 1 प्लस साइन 2x और इसके साथ dx दिया हुआ, मतलब इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं इस फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो दोस्तों इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा यार यहाँ अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है अगेन, और मैं आपको बता दूं 1 प्लस साइन 2x डायरेक्टली कोई आइडेंटिटी नहीं बनती, मतलब डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं बनता। यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो साइन 2x लिखा है ये क्लास 11th में खुद में एक आइडेंटिटी होता था, यहाँ पे ये फॉर्मूला होता था साइन 2x। और गाइस साइन 2x का जो फॉर्मूला बनता था वो बनता था 2 साइन x कोस x। तो सबसे पहले मैं आपको लिख के दिखा देता हूं कि हमारे पास आइडेंटिटी होती थी क्लास 11th में कि साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x और इनटू में आएगा गाइस कोस x। तो बस मैं इसकी जगह पे यही लिखने वाला हूं, ठीक है। आपको भी इस तरीके से लिख देना है गाइस। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन में जाएंगे, अंदर रूट लगाएंगे, रूट के बाद में 1 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे और जहां पे गाइस ये जो साइन 2x चल रहा है इसके बदले में यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन x और इनटू में आ जाएगा गाइस यहाँ पे हमारे पास कोस x आ जाएगा, राइट। अब आपको करना यह है कि यार यहाँ पे जो 1 देख रहे हो 1, इस वाले 1 की जगह पे भी मैं एक आइडेंटिटी का यूज करने वाला हूं, इस वाले 1 की जगह पे। तो गाइज ये जो यहाँ 1 लिखा हुआ इस 1 की जगह पे मैं क्लास 10th की एक आइडेंटिटी का यूज करूंगा। आपको याद आ रहा होगा कि कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, और गाइज ये दोनों मिलकर के होते हैं 1। आपको याद होगा क्लास 10th में आपने पढ़ा भी होगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो गाइस इस 1 की जगह पे मैं बस यही वाली वैल्यू पुट करने वाला हूं ताकि रूट के अंदर अपना आप में एक फॉर्मूला बन जाए, फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला बनाएंगे हम इसको। अब यहाँ पे लगाया हमने इंटीग्रेशन और गाइस रूट के अंदर लिख देंगे हम यहाँ पे कि कोस स्क्वायर थीटा एंड प्लस में साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में लिखूंगा 2 साइन x और इनटू में लिख दिया जाएगा कोस x और फाइनली गाइस इसके बाहर लगा देंगे हम dx। अगर आप इस पूरे फॉर्मेट को ध्यान से देखो, अगर आप इस पूरे फॉर्मेट को ध्यान से देखो तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये बिल्कुल ऐसा दिख रहा है जैसे कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस में 2ab। गाइस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अपने आप में एक फॉर्मूला यानी कि एक आइडेंटिटी होती है a प्लस b का होल स्क्वायर, राइट। तो अगर मैं इसको a प्लस b के होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहूँ गाइस तो फिर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि अंडर रूट के अंदर मैं a बोल रहा हूँ कोस x को, तो गाइस सबसे पहले लिखा जाएगा कोस x और प्लस में b की जगह पे लिख दूंगा साइन x और प्लस में आएगा साइन x और गाइस इस पूरे का कर देंगे हम होल स्क्वायर, राइट। अब होल स्क्वायर करने के बाद आपको पता है कि यार स्क्वायर से रूट कट जाएगा, है ना। और यही हम चाहते थे कि यार ये रूट हटना चाहिए ताकि हम इंटीग्रेशन को इजीली सॉल्व कर पाए। अब फाइनली स्क्वायर से जब रूट कटेगा गाइस तो स्क्वायर से रूट काटने के बाद जो हमारे पास टर्म बचने वाली है वो बचेगा cos x प्लस sin x का इंटीग्रेशन। तो मैं आपको इसको इधर करके दिखाता हूँ गाइस। तो हमारे पास जो आंसर बचा, रिजल्ट बचा, वो बचा cos x n प्लस में sin x, राइट। cos x प्लस में sin x और इसका करना है अपने को इंटीग्रेशन। तो गाइज अब अगर मैं यहाँ पे दोनों का इंटीग्रेशन करूँ सेपरेटली तो cos x का इंटीग्रेशन अलग कर देंगे और यहाँ पे sin x का जो इंटीग्रेशन है वो अलग कर देंगे। तो आपको अगर फॉर्मूला याद हो गाइज, अगर नहीं है तो मैं याद दिला दे रहा हूँ कि cos x का डायरेक्टली इंटीग्रेशन होता है sin x, राइट। तो cos x का इंटीग्रेशन आ जाएगा sin x और गाइज जो sin x चल रहा है वहां पे sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x और प्लस में चलेगा c, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब फाइनली हमें जो लास्ट आंसर मिलेगा
वो मिलेगा साइन एक्स, और गाइस बीच में आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, माइनस का कोस एक्स एंड प्लस में सी, दैट्स इट। बस आपको इतना करना है और इस तरीके से आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो गाइस चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट इंटीग्रेशन पे, जो कि दिया हुआ है साइन इनवर्स और ब्रैकेट में कोस एक्स, इसके थीटा की जगह पे कोस एक्स दिया, और गाइस हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। 1 से 2 नंबर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में शामिल है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों जब भी आपको ये वाला क्वेश्चन मिल जाए और इसका इंटीग्रेशन आपको करना हो, तो आपको ये ध्यान देना कि यार अंदर ब्रैकेट में चल रहा है कोस और बाहर चल रहा है साइन, ठीक है। तो अगर कभी भी कोई ब्रैकेट के अंदर नॉर्मल फंक्शन चल रहा हो, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और बाहर की तरफ इनवर्स फंक्शन हो, तो हम यहाँ पे ये लॉजिक लगा के चलते हैं कि यार इनवर्स फंक्शन से अंदर वाला फंक्शन कट जाता है। बस कंडीशन ये होनी चाहिए, कैंसिल आउट हो जाता है। वो कंडीशन ये होनी चाहिए वहां पे कि जो बाहर वाला चल रहा है ना वही अंदर वाला हो। कहने का मतलब ये है कि अगर बाहर साइन इनवर्स चल रहा है, अगर अंदर भी साइन आ जाए तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और सोल्व हो जाएंगे। इससे हम इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं गाइस। तो सबसे पहले टारगेट रहेगा हमारा अंदर वाले को बाहर की तरह बनाना। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं आइए देखते हैं। तो गाइस इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको करना ये है कि यहाँ पे गाइस ये जो cos x दे रखा है ना, इस cos x को आपको हटाना है और इस cos x की जगह पे आपको कर देना है sin 90 माइनस एक्स। अच्छा इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे ये इंटीग्रेशन के लिए बाहर चलेगा साइन इनवर्स और अंदर आपको cos x की जगह पे लिख देना है साइन 90 डिग्री एंड माइनस का x, ठीक है। इसके पीछे कर देंगे इंटीग्रेशन। गाइस यहाँ पे साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, लेकिन इसे कैंसिल करके काट के नहीं दिखाना कभी भी गलती से भी, ठीक है। आपको डायरेक्टली लिखना है कि हमारे पास बचेगा 90 डिग्री एंड माइनस में बचेगा x और साथ में चलेगा dx। गाइज आप चाहो तो 90 डिग्री को π/2 लिख सकते हो, आपको पता है रेडियन फॉर्म में π/2 कहलाता है, और माइनस में चल रहा है हमारे पास में x और इसका करना है इंटीग्रेशन। तो गाइज इसका इंटीग्रेशन हम कैसे कर सकते हैं ये इधर देखते हैं। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको π/2 जो चल रहा है इसके साथ में इंटीग्रेशन कर लेना है अलग, और माइनस में गाइज जो x चल रहा है इसके साथ आपको इंटीग्रेशन कर देना है अलग। मतलब आपको दोनों के साथ सेपरेट कर देना है dx को। तो गाइस जैसे आप दोनों के साथ सेपरेट करोगे तो ये तो पूरी तरह कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन ना करके इसको बाहर लेके आना है आपको। π/2 को रखना है बाहर और अंदर बचाना है 1, और 1 का इंटीग्रेशन आप करोगे। और गाइस यहाँ पे चल रहा है x का इंटीग्रेशन, तो मैं आपको बता दूं π/2 अपनी जगह पे रहने वाला है और 1 का इंटीग्रेशन होता है गाइस x, और माइनस में जो x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर चल रही है 1, तो गाइस इसकी पावर में 1 और ऐड कर दो और ऐड हुई पावर को डिवाइड में लिख दो और प्लस में कर दो c। तो इस तरीके से हमारा आंसर आएगा π/2 x माइनस x की पावर 2/2 प्लस में c। तो गाइस इस तरीके से आ जाएगा इस इंटीग्रेशन का आंसर। आई होप कि आपको इंटीग्रेशन समझ में आया होगा। अगर आपको इंटीग्रेशन समझ में आए तो चलिए समझ लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो गाइस इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि cos 2x और यहाँ पे लिखा है cos 2 अल्फा। तो गाइस क्लास 11th में हमारे पास में cos 2x की आइडेंटिटी होती थी, हम उस आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज करने वाले हैं, राइट। और cos 2x की वो आइडेंटिटी क्या मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ गाइस। cos 2x बराबर होता था वहां पे 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1। अच्छा एक और आइडेंटिटी थी आपको मैं वो भी याद दिला दे रहा हूँ, वो होता था 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x, और एक और होता था cos स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर x। गाइस ये तीन हमारे पास मतलब cos 2x के 3 फॉर्मूले कह सकते हो आप। cos 2x के 3 फॉर्मूले क्लास 11th में बनते थे। अब इनमें से किसी एक फॉर्मूले को हमें cos 2x की जगह पे पुट करना है और cos 2 अल्फा की जगह पे भी पुट करना है, ठीक है। अब कौन सा हमें रखना है, किससे हमें रिप्लेस करना है ये सोचना पड़ेगा। मतलब हम यहाँ पे यूज करेंगे फर्स्ट वाली आइडेंटिटी का। अगर मैं पहली वाली आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज करता हूं तो गाइस देखो cos में चल रहा है, अगर मैं यहाँ पे रख दूं इसकी जगह पर इसकी जगह पे गाइस, तो ये क्वेश्चन तब भी cos की फॉर्म में ही रहेगा। डिवाइड में भी cos चल रहा है, ऊपर भी cos चल रहा है और इसे लगाने के बाद भी cos रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस आइडेंटिटी को यूज कर देना है। तो जैसे आप इसको यूज करोगे तो गाइस ये बनेगा cos 2x की जगह पे आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, बीच में चलेगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस का 1, सेम इसी तरीके से, ठीक है। और डिवाइड में चलेगा cos x माइनस का चलेगा गाइस यहाँ पे cos अल्फा एंड ब्रैकेट और साथ में चलेगा dx। नाउ गाइस आपको कर देना ब्रैकेट को ओपन। जैसे आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो यहाँ पे चल रहा है 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2 cos स्क्वायर अल्फा एंड प्लस का आ जाएगा 1, और गाइस डिवाइड में चल रहा है हमारे पास में cos x और माइनस में चल रहा है cos अल्फा और उसके साथ में चल रहा है अपने पास dx, राइट। अब गाइस यहाँ पे इस -1 से प्लस का 1 कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपको करना है यहाँ पे ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता चले इसमें से और इसमें से इन दोनों टर्म में से 2 कॉमन आ रहा है। तो गाइस अगर हम इसमें से 2 को कॉमन निकाल लें तो 2 को कॉमन लेने के बाद फिर ये कुछ ऐसा दिखेगा। 2 कॉमन लेने के बाद अंदर बचेगा हमारे पास में cos स्क्वायर x और माइनस में बचेगा cos स्क्वायर अल्फा एंड गाइस डिवाइड में चल रहा है cos x और माइनस में चल रहा है cos अल्फा और साथ में चल रहा है हमारे पास dx, राइट। फाइनली हमने यहां तक कर दिया इस क्वेश्चन को।
अब इसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा यहां पे कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे कि a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। गाइज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी अपना में एक आइडेंटिटी, एक फॉर्मूला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो हम इसको उसी फॉर्मेट पे इसको सोल्व कर देंगे और हम इसको अब लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 अपनी जगह पे रहेगा गाइज। और इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे अंदर वाले को कि इसको लिखा जा सकता है एक बार cos x प्लस में cos अल्फा एंड माइनस में लिखा जा सकता है cos x माइनस का cos अल्फा एंड गाइस डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे cos x और माइनस में चलेगा cos अल्फा और साथ में चलेगा dx। गाइज मैं फिर से रिपीट करूं, मैंने इसको ऐसा इसलिए लिख दिया क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस बी, ए माइनस बी करके हम इसको लिख सकते हैं प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ठीक है, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। तो गाइज अब इसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा cos x माइनस cos अल्फा वाले टर्म कट गए यहाँ से, तो हमारे पास बचेगा 2 और ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पे cos x और प्लस में बचेगा cos अल्फा और साथ में बचेगा dx। और गाइज अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 को बाहर रहने देंगे, एक बार तो cos x के साथ dx को अलग कर देंगे, फिर 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे जो cos अल्फा चल रहा है इसके साथ dx को अलग कर देंगे। तो गाइस यहाँ पे हमने किया क्या है, इस 2 की मल्टीप्लाई एक बार इसमें और एक बार इसमें कर दी और dx को भी दोनों के साथ अलग अलग सेपरेट करके लिख दिया, राइट। अब इसके बाद आपको इंटीग्रेशन जब करोगे तो ऐसे करना है, आपको सबसे पहले 2 को एज इट इज छोड़ देना है और गाइस cos x का इंटीग्रेशन अगर आपको याद हो तो cos x का होता है sin x, राइट। और फिर प्लस में चलेगा हमारे पास में 2, है ना। अब यहाँ पे ये जो स्टेप है गाइस, यहाँ पे 99% बच्चे, 90% से ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। इस मिस्टेक को हमें समझना है कि यहाँ पे गलती होती क्या है। यहाँ पे बच्चे इस cos अल्फा का जो इंटीग्रेशन देते हैं वो देते हैं sin अल्फा, जो कि पूरी तरह गलत है गाइस। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो cos के साथ में चल रहा है अल्फा। अल्फा अपने आप में कोई कांस्टेंट नंबर है, मतलब कोई संख्या की तरह, जैसे कि 2, 5, 8, 10, 12, ठीक है गाइस। अगर cos sin cos के साथ में अगर अल्फा चल रहा है, अल्फा इज नॉट x, वेरिएबल नहीं है ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। अगर ये कांस्टेंट है तो हम कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, इसको हम बाहर लेके आएंगे पूरे को, ठीक है। ये cos अल्फा पूरी तरह कांस्टेंट हो गया गाइस, इसको पूरे को बाहर निकालो। जैसे हम इस पूरे को बाहर लेके आएंगे, यहाँ पे cos अल्फा बाहर गया और अंदर मान लेंगे कि 1 बचा होगा, 1, राइट। तो गाइस यहाँ पे हम इस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे। अब तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो बन जाएगा 2 sin x और प्लस में आ जाएगा 2 cos अल्फा और गाइस इनटू में आ जाएगा x और आप प्लस में लिख सकते हो यहाँ पे c। तो इस तरीके से आप इसका इंटीग्रेशन कर पाओगे। आई होप कि आपको ये इंटीग्रेशन भी समझ में आया होगा। तो गाइस चलिए आया होगा तो गाइस समझ लेते हैं इसी तरीके से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों इस लिस्ट में नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास में दिया हुआ है, ऊपर है sin x और डिवाइड में दे रखा sin x प्लस a और गाइस हमें करना है इस फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे कि नीचे दिया हुआ है x प्लस a, आपको बिल्कुल ऐसा ही थीटा ऊपर की तरफ बनाना है। मतलब जैसा x प्लस a नीचे चला ना वैसे ही ऊपर भी बनाना पड़ेगा x प्लस a, जिससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, सिंप्लीफाइड हो जाएगा, राइट। मतलब नीचे अगर x के साथ में प्लस में a चल रहा है तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले x में भी अपनी तरफ से a जोड़ देना है। और गाइस यहाँ पे ध्यान रखना है a कोई कांस्टेंट नंबर है, मतलब 2, 3, 4, 5 की तरह है, राइट। कोई कांस्टेंट नंबर है जो कि हमें पता नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको करना है कि जैसा थीटा नीचे सेम थीटा ऊपर बना दोगे तो क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। तो करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करा, फर्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा कि गाइस यहाँ पे चल रहा है साइन और इसमें चल रहा है x और अपनी तरफ से हमने a जोड़ा, और अगर जोड़ा है तो यार माइनस भी करना पड़ेगा। अगर हम अपनी तरफ से कोई चीज प्लस करें तो हमें उसे माइनस करना पड़ेगा। और डिवाइड में आ गया, यहाँ पे चल रहा है साइन और x प्लस में a। मतलब अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करी, सिर्फ एक छोटा सा ऑपरेशन किया, वो ये किया गाइस कि ऊपर वाले फंक्शन में भी हमने a जोड़ा और a घटाया, ताकि जैसे नीचे x प्लस a चल रहा है वैसे ही x प्लस a ऊपर की तरफ आ जाए। अब गाइस हम यहाँ पे करेंगे ये, यहाँ पे जो x प्लस a चले इसको हम ट्रीट करेंगे a की तरह और इधर वाले जो a चले इसको ट्रीट करेंगे b की तरह। अब ये बन जाएगी एक आइडेंटिटी, यानी कि फॉर्मूला बन जाएगा साइन a माइनस बी का फॉर्मूला। और अगर आपको साइन a माइनस बी का फॉर्मूला याद हो क्लास 11th के हिसाब से, तो साइन a माइनस बी होता है साइन a कोस बी कोस a साइन बी, राइट। चलिए मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो गाइस ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है कि साइन a माइनस बी को आप लिख सकते हो साइन a कोस b माइनस में कोस a साइन b। तो हमें इसको इसी अकॉर्डिंग, इसी के तरीके से हमें एक्सपेंड करके इसको सॉल्व करके लिख देना है, राइट। तो जैसे आप इसको इस तरीके से सॉल्व करके लिखोगे गाइस तो ये इस तरीके से दिखेगा। फिर यहाँ पे बन जाएगा आपके पास में साइन a, मतलब सबसे पहले चलेगा साइन x प्लस a कोस b, मतलब कोस के साथ आ जाएगा a, बीच में आएगा माइनस, फिर चलेगा गाइस कोस a की जगह पे चलेगा x प्लस a और फिर चलेगा साइन b में आ जाएगा गाइस यहाँ पे a आएगा। एंड डिवाइड की अगर मैं बात करूँ तो डिवाइड में सेम चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है साइन x प्लस a, राइट। और साथ में कितने चल रहा है dx। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जैसा थीटा नीचे था वैसे हमने प्लस माइनस करके ऊपर की तरफ बनाया, फिर उसको साइन a माइनस बी के आइडेंटिटी के हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से हमने उसको तोड़ दिया। अब इसे ऐसे तोड़ने के बाद, ब्रेक करने के बाद गाइस आपको करना ये है कि ये जो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है ना
मैंने पहला वाला पार्ट, ये यहां से यहां तक का पार्ट, इसके डिवाइड में इसको अलग लिख देना है, और यहाँ पे जो सेकंड वाला पार्ट चल रहा है माइनस के बाद वाला, ये इसके डिवाइड में इसको अलग कर देना। मतलब अब हम करेंगे इसको सेपरेट, राइट। तो जैसे गाइस हम इसको सेपरेट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा हमको। मतलब यहाँ पे बनेगा हमारे पास में साइन x प्लस में a एंड इनटू में cos a, और गाइस डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास में साइन, और ब्रैकेट में चल रहा है x प्लस a, बीच में आएगा माइनस, और माइनस के बाद चल रहा है cos x प्लस a, और इनटू में चल रहा है साइन a, एंड डिवाइड में आ जाएगा गाइस हमारे पास साइन, और साथ में चल रहा है x प्लस a, और यहाँ पे चल रहा है dx, राइट। इस पूरे के बाहर dx चल रहा है। तो अब गाइस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यार यहाँ पे जो साइन x प्लस a चल रहा है वही सेम नीचे चल रहा है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ कैंसिल होने वाला नहीं क्योंकि कोस में तो ये साइन में, राइट। तो अब आप इसको यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, अब आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि यार हमारे पास ऊपर तो बचा कोस ए, मतलब यहाँ पे बचेगा हमारे पास में कोस एंड साथ में बचा ए, और माइनस में गाइज हमारे पास बचेगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी कि कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, यू नो अबाउट दैट, ये हो जाएगा कोट थीटा यानी कि कोट एक्स प्लस ए, राइट। और साथ में चल रहा है इनटू में साइन ए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में गाइज यहाँ पे लिख देंगे साइन ए, और गाइज इस पूरे के बाहर जो चल रहा था वो चलता है डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे सेपरेट। तो गाइज इसको जब सेपरेट करेंगे तो कोस ए के साथ में dx अलग हो जाएगा, और माइनस में गाइज ये जो कोट चल रहा है x प्लस ए के साथ में, और इनटू में साइन ए, इसके साथ में dx को अलग कर देंगे, क्योंकि गाइज यहाँ पे कोस ए अपने आप में कांस्टेंट नंबर है, प्योर कांस्टेंट, क्योंकि इसके साथ a चल रहा है, राइट। तो इसको बाहर कर देंगे क्योंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं करना होता हमें। तो कोस ए जब बाहर आएगा तो अंदर 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, और गाइज इसी तरीके से यहाँ पे साइन ए इज अ कांस्टेंट नंबर, इसको बाहर कर दो, तो साइन ए बाहर आएगा तो अंदर बचेगा कोट x प्लस ए, यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे गाइस कि 1 का इंटीग्रेशन होता है x। तो गाइस जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अब आपको पता होगा कि बाहर तो कोस ए चल रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन जाएगा x, मतलब इनटू में लिख सकते हैं हम x, माइनस में चल रहा है साइन ए, और गाइस अगर मैं इसको कोट x की तरह ट्रीट करूं तो कोट x का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है गाइस वो होता है log मोड में sin x, राइट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सबसे पहले लिखूंगा log, फिर मोड लगाऊंगा, फिर लिखूंगा sin, और गाइस x की जगह पे लिख दूंगा x प्लस a, ठीक है, और प्लस में लिख देंगे c। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है कि मैंने इसको x की तरह ट्रीट किया, पर ये x नहीं है, ये x प्लस a। तो गाइज जिसे मैंने x की तरह ट्रीट करा, आपको उसका डेरिवेटिव करके इस वाले पार्ट में डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो अगर मैं x प्लस a का डेरिवेटिव कर दूं तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और a इज अ कांस्टेंट नंबर, तो गाइज इसका हो जाएगा 0, और 1 प्लस 0 इज 1, तो इसलिए मैंने इसमें 1 का डिवाइड नहीं किया क्योंकि इसमें कोई फायदा नहीं था 1 से डिवाइड करने का। तो गाइज बस यही है इसका इंटीग्रेशन, ज्यादा से ज्यादा आप इतना कर सकते हो। इस x को आप पहले लिख लो मल्टीप्लाई में, तो बनेगा x कोस a, माइनस में बनेगा साइन a, इनटू में चल रहा है log, मोड में चल रहा है साइन x प्लस a, और प्लस में चल रहा है यहाँ पे c। दैट्स इट। तो गाइज ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइज इसी तरह के हम आपको 4-5 क्वेश्चनों की और प्लेलिस्ट क्रिएट कराएंगे, फिर उसके बाद 4-5 क्वेश्चन और 4-5 क्वेश्चन और, ऐसे करके हम 5-5 क्वेश्चनों में पूरी बुक को हम डिवाइड कर देंगे, और फाइनली आपको एक बेस्ट आपको कैटेगरी मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गाइज बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।